अस्सलाम वालेकुम। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हुए प्राइस चार्ट को इस तरीके से स्टडी करें कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन जिसका आप टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं उसकी साबका प्राइस मूवमेंट को मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं इस्तेमाल करते हुए आने वाले प्राइस को गेस करें, उसको हम उस क्रिप्टो कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स से मुतल्लिक गाइड करूंगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसको एक वीडियो में मेरे लिए आपको समझाना भी बहुत मुश्किल है, और यकीन मानिए आपका एक वीडियो में समझना, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस करना भी बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको स्टेप बाय स्टेप आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस की कुछ बेसिक्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर आप अच्छी तरह फोकस करके उसको सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद जितनी मैं टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस बनाऊंगा उन सारी वीडियोस को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत आसान होगा। इस वक्त अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो मैं बाइनांस के ट्रेडिंग पेज के ऊपर हूँ। ये जो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक बताने जा रहा हूँ, ये आप ज़रूरी नहीं आप बाइनांस पे, आप किसी भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जहाँ आपने ट्रेडिंग करनी है, बेशक वो क्रैकन है, बेशक वो कॉइनबेस है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, ये बेसिक्स तकरीबन आपको हर जगह अप्लाई होती नजर आएंगी। मैं चाहता हूं कि इस वक्त आपको जो ट्रेडिंग का जो पेज है उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक्स आपको गाइड करूं, ताकि उसके बाद जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो। इस वक्त राइट साइड पे आप BTC USD का मैंने पेयर खोला हुआ है। आप किसी भी और कॉइन का पेयर खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने BTC BUSD का पेयर खोलना है तो मैं वो पेयर खोलूंगा। इसके अलावा अगर मैंने इथीरियम का पेज खोलना है तो यहाँ पे मैं इथीरियम USDT खोलूंगा। गर्ज मैंने किसी भी क्रिप्टो कॉइन में अगर मैंने मतलब ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ से मैं उसका पेयर ओपन कर सकता हूँ। अच्छा, उसके साथ ये कुछ प्राइसेस वगैरह लिखी हुई हैं। ये इस क्रिप्टो पेयर की इस वक्त करंट प्राइस शो करवा रही है इथीरियम की। उसके साथ 24 आवर्स में आपको इसकी वैल्यू अप हुई है या डाउन हुई है। यहाँ पे शो करवा रहा है कि पिछले 24 आवर्स में इसकी वैल्यू $147 इंक्रीज हुई है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ एक तो सारा चार्ट नज़र आ रहा है और इस चार्ट के ऊपर आपको कुछ कैंडल्स नज़र आ रही हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको कैंडल्स से मुतल्लिक बताता चलूँ कि ये जो प्राइस चार्ट डिस्प्ले किया जाता है इसको कैंडल्स की सूरत में डिस्प्ले किया जाता है, और हर कैंडल जो है एक मखसूस वक्त में ट्रेडिंग वॉल्यूम को और ट्रेडिंग डाटा को डिस्प्ले करती है। इस वक्त चूंकि मैंने एक दिन का यहाँ पे कैंडल स्टिक किया हुआ है, यानी ये जितनी कैंडल्स हैं इनमें से हर कैंडल एक दिन की ट्रेडिंग डाटे को हमारे साथ शेयर कर रही है। अगर मैं यहाँ पे एक दिन की बजाय यहाँ पे 15 मिनट कर दूं तो यही पेयर मुझे मुख्तलिफ कैंडल्स और मुख्तलिफ उसका लेआउट ही कंप्लीटली चेंज हो गया। अब ये जो सारी की सारी कैंडल्स हैं, हर कैंडल 15 मिनट के ट्रेडिंग डाटा को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। टाइमिंग से मुतल्लिक आपको बताता चलूँ कि अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है या डे ट्रेडिंग करनी है, तो खसूसन स्विंग ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो आपको 15 मिनट की कैंडल स्टिक्स को ही स्टडी करना चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म की कोई प्लानिंग करनी है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, खसूसन डे ट्रेडिंग, या और आपने एक हफ्ते के लिए या एक किसी खास प्राइस को जेहन में रख के आपने ट्रेडिंग करनी है, तो फिर आपको 4 घंटे या एक दिन का कैंडल स्टिक को एक्टिव करना चाहिए। ये कैंडल स्टिक्स हैं। अच्छा, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स के 2 कलर आपको नजर आ रहे हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब यह है हर वो कैंडल स्टिक जिसका कलर ग्रीन है, इसका मतलब यह है कि इस वक्त उस खास क्रिप्टो कॉइन की वैल्यू अप गई थी। और रेड का मतलब यह है कि इस खास वक्त, बेशक वो 15 मिनट की कैंडल स्टिक आपने ऑन किया या एक दिन की आपने की हुई है, उसका मतलब यह है कि इस खास वक्त में उसकी वैल्यू डाउन हुई है। यानी डाउन होने का मतलब यह है कि उसमें से ट्रेडर्स ने पैसे निकाले हैं उस कॉइन में से, और ग्रीन का मतलब यह है कि ट्रेडर्स ने उसमें से पैसे इंजेक्ट किए हैं। अच्छा, इसको दूसरी टेक्निकल लैंग्वेज में बुलिश और बैरिश बोलते हैं। जो बुलिश का मतलब यह है कि मार्केट में पैसे इन हुए हैं उस कॉइन में, और बैरिश का मतलब यह है कि ट्रेडर्स ने पैसे आउट किए हैं। तो अब आगे जाते हैं ऊपर। ये 24 आवर्स के साथ आपको 24 आवर हाई के ये जो कॉइन है मैक्सिमम पिछले 24 घंटे में कितनी हाईएस्ट प्राइस को टच करके आया है। उसके बाद इस पिछले 24 घंटे में लोएस्ट वैल्यू क्या है वो भी आपको नजर आ रही है। फिर वॉल्यूम भी नजर आ रहा है कि कितनी इस 24 घंटे में इस पेयर के ऊपर कितनी ट्रेडिंग हुई है। यानी 1 मिलियन इथीरियम ट्रेड हुआ है और तकरीबन 2 मिलियन USDT इसमें ट्रेड हुआ है पिछले 24 घंटे से।
इसके साथ आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नज़र आ रही है कि कौन कौन सी स्पॉट ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग है या आइसोलेटेड। ये मार्जिन ट्रेडिंग की सेटिंग्स है कि अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग नहीं करनी है, मार्जिन ट्रेडिंग करनी है, तो फिर आप इसको आप दोनों ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको स्पॉट ट्रेडिंग का नहीं पता, मार्जिन ट्रेडिंग का और फ्यूचर ट्रेडिंग का नहीं पता, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को लाजमी देखिएगा। उसका लिंक मैं ऊपर भी दे देता हूँ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। नीचे आपको ये ओरिजिनल, ट्रेडिंग व्यू और डेप्थ, ये मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हैं। ट्रेडिंग व्यू और ओरिजिनल का मतलब ये है कि ट्रेडिंग व्यू के अपने टूल्स और इंडिकेटर्स हैं, और इसी तरह बाइनांस के अपने टूल्स और इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स थी। बाकी अगर आप इस राइट साइड पे आए हैं तो ये सारे ट्रेडिंग का तरीकाकार है उसके लिए। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसमें जो ऑर्डर्स, आप कौन कौन से ऑर्डर्स लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। उसका लिंक भी मैं ऊपर दे देता हूँ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ट्रेंड से मुतल्लक भी आपको जाते जाते बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग से मुतल्लक कहते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं तो आपने हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। और सच्ची बात आपको बताऊं, टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली है ये कि आप आने वाले वक्त में किसी खास क्रिप्टो कॉइन का ट्रेंड देखें और ट्रेंड देखते हुए उसी ट्रेंड के मुताबिक आप ट्रेडिंग करें। अब ट्रेंड को देखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ट्रेंड है भी दो तीन किस्म के हैं। एक तो ट्रेंड होता है जिसको अपवर्ड बोलते हैं, यानी जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो उसको बोलते हैं कि इस वक्त मार्केट अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर मार्केट क्रैश कर रही हो तो उसको बोलते हैं मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में। लेकिन इस दौरान भी मार्केट अगर ऐसा हो कि किसी खास पीरियड में ना तो मार्केट ऊपर जा रही हो ना मार्केट नीचे आ रही हो, बल्कि थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, उसका कोई ट्रेंड, खास ट्रेंड शो ही ना हो रहा हो, तो उसको साइडवेज बोलते हैं। इसको मैं इधर से स्क्रीन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। BTC BUSD का मैं पेयर निकालता हूँ यहाँ पे, और ये पेयर थोड़ा लोड हो जाए। अच्छा, इस वक्त अगर आप चार्ट को थोड़ा स्टडी करें तो ये आपको सिर्फ यहाँ तक जो है ये आप देखें तो यहाँ से आपको चार्ट देखने से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये मार्केट का अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। यहाँ से आपको यही पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो साइड वाइज जा रही है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी चार्ट का जो व्यू टाइम है 1 घंटा, 1 दिन करूँगा, तो 1 दिन के बाद देखिएगा आपको फौरन ट्रेंड को देखना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखें, इस वक्त आपको जो चार्ट नज़र आ रहा है, साफ आपको नज़र आ रहा है कि ये चार्ट इस वक्त अप ट्रेंड की तरफ है। तो इसी तरह जब आपने मतलब टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपने ट्रेंड को लाजमी ढूंढना है, और ट्रेंड के बारे में ही सारा टेक्निकल एनालिसिस है। तो अगर तो ट्रेंड अपवर्ड है तो आपने उस मखसूस पीरियड में, अगर आपने 15 मिनट का चार्ट किया है तो ज़रूरी नहीं कि वो 1 घंटे के चार्ट में भी आपको अप ट्रेंड नज़र आता हो। जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट किया था तो 15 मिनट में तो आपको ट्रेंड साइडवाइज नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 1 दिन का चार्ट देखा तो उसमें आपको अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, एक मखसूस वक्त के लिए ट्रेडिंग करनी है, रिस्की ट्रेडिंग करनी है, तो फिर तो आपको 15 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो फिर कम से कम 4 घंटे के चार्ट को ओपन करें, ताकि आपको जो भी आप मार्केट को स्टडी करें, उसकी साबका प्राइस को स्टडी करें, तो आपको आसानी हो कि आने वाले वक्त में ये प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ये भी आपको बताता चलूँ कि जब मार्केट साइडवाइज जा रही होती है तो उस वक्त लोग ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट का कोई पता ही नहीं है कि मार्केट ने एकदम ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो अभी जैसे ये मार्केट साइडवाइज जा रही है तो लोग यहाँ पे, अब यहाँ से नीचे होके मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ से लोग जो हैं, अच्छा यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा आपको गैस करने के लिए ट्रेंड लाइन थोड़ी मैं बना के, क्योंकि आपको मैं आइंदा जो इसके सारे टूल्स कैसे इस्तेमाल में लाए जाते हैं और उन टूल्स को इस्तेमाल में लाते हुए कैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ आपको इंडिकेटर्स भी बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं और इंडिकेटर्स का क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ तो ये मुझे 15 मिनट के चार्ट में ये ट्रेंड लाइन ये बता रही है कि चूँकि यहाँ पे पिछले 15 मिनट में इसने ब्रेक कर दिया है, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे मैं गेस कर सकता हूँ कि प्राइस जो है अब नीचे आने की बजाय प्राइस ऊपर जाएगी। अगर तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक ना करती और नीचे ही चले जाती
तो फिर यहाँ पे मैं ये गैस कर सकता था कि प्राइस अभी ऊपर नहीं जाएगी, अभी नीचे आएगी। तो इस खास मौके पे ये 15 मिनट के पीरियड के अंदर अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहे कि 15 मिनट के अंदर अंदर वो फ़ौरन फैसला करे कि प्राइस ऊपर जानी है या नीचे जानी है। अगर तो 15 मिनट में प्राइस नीचे आना शुरू हो गया तो फ़ौरन अपनी वो ट्रेड क्लोज कर देगा, लेकिन अगर ऊपर जा रही है तो उसको 15 मिनट में फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह की रिस्की ट्रेड्स बड़े बड़ी लाट लगा के लगाई जाती हैं। ये थी आज की वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस की बिल्कुल बेसिक्स। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग इस उम्मीद के साथ ये वीडियो देख रहे थे कि शायद इसमें मैं ये सारी इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा, इसमें मैं आपको टूल्स को यूज़ करना बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये बड़ा एक लेंथी सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आप मेरे साथ चलें। उम्मीद करता हूँ कि मैं भी इसमें बड़ी इस्तकामत के साथ आपको ये सारा कुछ समझा पाऊँगा और आपको भी इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।